नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर आर्यन सिंह जी से। जी हाँ, एक सबसे बड़ा सवाल है कि वैसे तो ये पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने एक वेब सीरीज में इन्वेस्ट किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से एक पेशे से डॉक्टर होना बड़ी बात है और उनका वेब सीरीज में इन्वेस्ट करना ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा सोचा। तो चलते हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वास्तव में उन्होंने ये क्यों किया। ये उनका शौक है या कुछ और है, वही बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी अभी हमने जिक्र किया आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपने वेब सीरीज में इन्वेस्ट किया है। आखिर क्या विचार आया आपको, शौक है या कुछ और? नहीं, मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, स्मॉल स्टोरी राइटर हूँ। मेरी एक किताब मंथन भी है, तो उसमें करीब 142-45 कहानियाँ हैं। और जो कहानियाँ थी उसमें मैंने देखा कि ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जिससे बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। तो मैं एक हमारे सहायक देव मुखर्जी मिले, उनको मैंने कहा कि ऐसा किया जाए कि हम लोग एक वेब सीरीज़ बनाया जाए जिसमें हम इस कहानियों को फिल्माइज करें। और इसी के ऊपर 3-4 कहानियाँ मिल करके एक फिल्म बनाया गया, हम लोग जिसको हम लोग दास्तान सीरीज रखे हैं नाम। और इसमें हम लोग तरह तरह का मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये कि हम बिहार में इसको प्रोड्यूस करते हैं, बिहार के कलाकारों द्वारा यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ के जो जितने भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, डीओपी हैं, इन सबों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये काम मैंने सोचा है। सर, एक सवाल बनता है कि दास्तां, यही नाम है वेब सीरीज का, तो उसमें जो भी दास्तां है कहीं ना कहीं आपने लिखी है। सवाल ये बनता है कि बिहार में जिस तरह से लोगों की रुचि है, लोकप्रियता वेब सीरीज की अब बढ़ती जा रही है। पंचायत जैसे वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा प्लॉट में आए थे, और अब जब आपने दास्तान बनाया है तो क्या लगता है कि बिहार के लोगों को अपने तरफ ये कितना अट्रैक्ट कर पाए? उम्मीद तो करते हैं कि इसको एक्सेप्ट करेंगे लोग। अब अभी तक हम लोग का जो फीलिंग है उसके मुताबिक तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि जैसे इलेक्शन में खड़ा होता है तो हर नेता बोलता है कि मैं जीतूंगा। पब्लिक क्या करती है वो तो डिपेंड करता है। ये पब्लिक के पसंद पर डिपेंड करेगा, है ना? धन्यवाद। अच्छा सर, एक बात हमें बताएं कि आपने कहा कि ये बहुत ही कम बजट में आपने तैयार किया है दास्तान को, तो ये कैसा चैलेंजिंग रहा और बिहार जैसे जगह में इसको कहीं ना कहीं सूट करना कितना चैलेंजिंग रहा? बहुत चैलेंजिंग था, और कम खर्च में सब करना। हर एक जगह के था कि फिल्म शूटिंग हो रही है तो एक्सपेंडिचर बहुत पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत जगह कहा गया। लेकिन हम लोगों ने सारी बात समझा करके कि हम लोग बिहार के कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत मौका, मदद भी मिला। अच्छा सर, ये बताएं हमें, क्या लगता है कि इस सीरीज को देखने के बाद बिहार के वो तमाम युवा कलाकार जो थिएटर्स कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनकी भी रुचि बढ़ेगी कि अब हम भी आकर? बढ़ना चाहिए। एक मौका मिलने पर जब देखता आता है बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात तो इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो बिहार के किस वर्ग में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगा ये वेब सीरीज से? डिपेंड करता है, उस ग्रुप लोग देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी जब ये बढ़ेगी ना, इसका ये इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, लोग देखना शुरू करेंगे तो बहुत आदमी देखेगा। मैं समझता हूँ आजकल तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास एंड्रॉयड है, इसके चांसेस हर हाथ में है। अच्छा सर, क्या लगता है आपका जो ये विचार है कि हम इन्वेस्ट किए वेब सीरीज के लिए, ये कितना रंग लाएगा? क्या लगता है, कैसा रिस्पॉन्स? सबसे पहली बात तो मैं इन्वेस्ट नहीं किया हूँ। मैंने प्रमोट किया है एक लोकल कॉज को, मैं प्रमोट किया हूँ अपने लोकल डायरेक्टर्स को, लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट किया है। मैं इसमें पैसा कमाना नहीं चाहता। तो एक तरह से ये आपने बिहार के लिए किया है क्या? या फिर युवाओं के लिए, कैरेक्टर्स? बिहार के युवाओं के लिए किया है, इस तरह से देखें। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम डॉक्टर आर्यन सिंह जी से जुड़कर बात कर रहे थे, जहां पर इन्होंने साफ शब्दों में बताया कि आखिर उन्होंने किस तरीके से इस वेब सीरीज के लिए ये तमाम छोटा सा, जो इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इन्होंने तो बिहार के लिए कुछ ऐसा किया है जो इन्हें लगता है कि करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि दास्तान को लोग कितना पसंद करते हैं और इनके वो तमाम स्टोरीज कैसे प्लॉट करके दास्तान के माध्यम से हम देखेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। दास्तान के लीड एक्टर रोहित कुमार सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ते हैं और ये सवाल करते हैं कि उन्हें दास्तान से जुड़कर कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छी कोशिश है बिहार में हिंदी फिल्म बनाना, और एक ऐसा फिल्म बनाना जो पूरे देश में एक मैसेज दे, और उसका हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। अच्छा, एक बात बताएं, ऐसा कहा जाता है कि स्मार्टनेस बहुत मैटर करता है फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। वेब सीरीज में लोग चेहरे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर एक्टिंग देखते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी फेस करना पड़ता है क्या युवाओं को वास्तव में कि लोग वहाँ फेस से एनालिसिस करते हैं?
ऐसा होता था, अब वो दौर खत्म हो गया। अब आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखेंगी तो वहाँ भी अब एक से एक ऐसे कलाकार आए हैं जिनका चेहरा अब लोग नहीं देखते हैं, उनके अभिनय देखते हैं। और किसी भी सिस्टम में जो प्रोडक्ट है लोग उसको देखते हैं, बेहतर अनुभव जो अभिनय है उसको लोग पसंद करेंगे, आज न कल करेंगे। और इस दौर को शुरू से ही आप ओम पुरी का उदाहरण ले लीजिए, आप नसरुद्दीन शाह का उदाहरण, इन्होंने उस बैरियर को तोड़ दिया और अब तो एक से एक बड़े कलाकार आ गए हैं जिन्होंने उस बैरियर को तोड़ दिया है। अब अगर आप में टैलेंट है, आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, तो लोग आपको पहचानेंगे, आपको प्यार करेंगे। अच्छा, एक सवाल लेंगे कि अगर आपको ब्रेक मिल गया दास्तान से, कहीं अच्छी जगह से ऑफर आया, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या है? निश्चित ये तो सपना है, बचपन से एक सपना है। जब से हमने ये सोचना शुरू किया कि मुझे कलाकार बनना है, मुझे फिल्में करनी है, एक्टिंग करनी है, तो ये अगर प्लेटफॉर्म मिला और उसके बाद भी दूसरा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो ये तो सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी। लेकिन हम लोग की पहले, क्योंकि हम लोग रंगमंच करते हैं तो वहाँ पे बहुत अभिनय की बारीकियाँ सिखाई जाती है, तो हमारा पहला कोशिश है कि हमें प्लेटफॉर्म छोटा मिले या बड़ा, हम अपना अभिनय जो भी हम दे सकते हैं अपना 100% देंगे। हमारे लिए कोई भी प्लेटफॉर्म बहुत मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि सब्जेक्ट क्या है, हम उसके थ्रू समाज से कैसे जुड़ सकते हैं और अपना हम अभिनय के थ्रू अपना 100% कैसे दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं दास्तान के लीड एक्टर मधुसूदन जी, जो कि क्लाइमेक्स में अपना एक्टिंग का दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। तो उनसे जुड़ते हैं। मधुसूदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आप क्लाइमेक्स में आते हैं और धूम मचाते हैं। मुझे जैसा लगता है, क्योंकि मैंने जो ट्रेलर देखा उसमें आपने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। आपको क्या लगता है कि ये दास्तान लोगों को कितना अट्रैक्ट कर पाएगा? देखिए, ये 4 कहानियों का एक गुलदस्ता है जो हम लोगों को भेंट कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये कहानी लोगों को बहुत भाएगी, क्योंकि इस कहानी को इस तरीके से फिल्माया गया है, हमारी आम जिंदगी के बारे में बताया गया है और हमने इसको थोड़ा एक क्या कहते हैं फिल्मी तरीके से पेश करने की कोशिश की है कि लोगों को ये भाई, ये जो क्लाइमेक्स है वो हमने कोशिश की है कि टाइप ऑफ सिनेमा हम उसको प्रेजेंट करें लोगों के बीच, और पूरी कोशिश की है सभी अभिनेताओं ने। बहुत दमदार अभिनय किया है सभी लोगों ने और मुझे आशा है कि लोग पसंद करेंगे। और इस फिल्म की जो भाषा है हिंदी, इसलिए हम लोगों ने रखा। हम चाहें तो इसको भोजपुरी भी रख सकते थे, वो हमारे लिए काफ़ी व्यावसायिक हो जाता, हम पैसे कमा सकते थे, मगर हम लोगों ने हिंदी इसलिए चुना क्योंकि हम इसका जो दायरा है व्यापक करना चाहते हैं। इसका दायरा पूरे हिंदुस्तान में हो, क्योंकि अगर हम फिल्में बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा होगा दक्षिण भारतीय फिल्में जो हैं उनके सफलता का सबसे बड़ा जो कारण है कि वो उन्होंने अपनी भाषा को हिंदी कर दिया। हिंदी में डब होकर जब से फिल्में आना शुरू हुई हैं तो दक्षिण भारतीय सिनेमा बहुत ज़्यादा विस्तार कर चुका है। अब इवन उसने बॉलीवुड को भी ढक दिया है अपने टैलेंट से। तो हम भी वैसे ही कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम भोजपुरी करते हैं तो हमारा एक दायरा सीमित हो जाता है। हम केवल जो भोजपुरी भाषी लोग हैं वो ही देखेंगे और वही प्यार करेंगे, और अगर हम हिंदी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि भोजपुरी भाषी लोग भी हिंदी को प्यार करते हैं, हिंदी को देखते हैं, समझते हैं, और पूरे भारत में लोग इसको देख सकते हैं। एक सवाल बस लेना चाहेंगे कि आप काफ़ी लंबे समय से कहीं देखें तो थिएटर में आप लगातार जो है कोशिशें कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा ब्रेक मिले। अब तो मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेक भी मिला और हो सकता है कि इसको देखने के बाद दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिले, आपको और भी ज़्यादा अच्छा ब्रेक मिलता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे आज? निसंदेह ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिनके अंदर बहुत सारा दमखम है, लेकिन किसी कारणवश वो अब तक मंच पे पहुँच नहीं पाए हैं। मतलब एक वैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से उनको सारे लोग देख सकें, पूरी दुनिया देख सके, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा गिनी मैम को, हमारे जो सर हैं प्रोड्यूसर सर आर्यन सर, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। साइक देव मुखर्जी जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने ऐसी फिल्म बनाई और एक साथ आपने उन सभी अभिनेताओं को अवसर दिया है जो कि अब तक तलाश रहे थे अपने लिए मौका। दास्तान के डायरेक्टर हमारे साथ है साइक देव मुखर्जी जी, उनसे भी जुड़कर बात करेंगे कि आखिर इन्होंने इस वेब सीरीज को अगर क्रिएट किया है तो क्या रिस्पांस मिलने की ये संभावना जता रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप बताएं सर, अभी हमने सवाल किया, क्या रिस्पांस मिलने का आपको संभावना लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मूवी हमने बनाई है ये एक तरीके से जागरूकता के लिए बनाई है, तो रिस्पांस आना चाहिए, अच्छा खासा रिस्पांस आना चाहिए। और इसमें जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे वर्ग के लोग हैं, जो अच्छे कंटेंट देखना पसंद करते हैं, उनकी व्यूअरशिप हमें ज़्यादा मिलेगी। और
और आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? जी, आपके कैरेक्टर्स है, जो एक्टर्स हैं आपके, इन्हें काफ़ी ज़्यादा विश्वास है कि लोग इनके एक्टिंग को पसंद करेंगे, आपके मेहनत पर भरोसा है। एक बात बताएं कि बिहार के लिए आपको ये लग रहा है कि ये चैलेंजिंग भी हो सकता है? बिल्कुल होगा, चैलेंजिंग तो होगा ही, इंसान का जीना ही चैलेंजिंग होता है। तो बिल्कुल, तो फिल्म को लेकर मैं इन शब्दों को सोचता ही नहीं हूँ। मतलब जब मैं फिल्मोग्राफी करता हूँ, जब मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जब मैं डायलॉग्स को लिखता हूँ, तब मेरे दिमाग में चैलेंज या संघर्ष ऐसे शब्द नहीं आते हैं। हमने अपनी और मेरे पूरी टीम में सभी को मैंने ये बात बता रखा है, और सभी मेरे ऐसे कलाकार हैं जो संघर्ष समझ के ये काम नहीं करते। हम इसको प्यार करते हैं, आर्ट को हम लोग बहुत मानते हैं, आर्ट की पूजा करते हैं, और पूजा में संघर्ष नहीं होता। अच्छा, एक सवाल लेना चाहें कि बिहार में ऐसे कई स्क्रिप्ट्स है, ऐसी कई स्टोरीज हैं जिस पर भी फिल्में बननी चाहिए, वेब सीरीज बननी चाहिए, जो बिहार की छवि है। देखा जाए तो जिस तरह से दूसरे राज्यों में यहाँ के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, आपको क्या लगता है यहाँ पे ऐसे प्लॉट्स हैं जिस पे आप काम करना चाहेंगे इन फ्यूचर? बिल्कुल करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे। दास्तांस हमारी एक शुरुआत है। ये बिहार में, मार्क माई वर्ड्स, बिहार में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत है। फिल्म इंडस्ट्री यहाँ है, मगही फिल्म इंडस्ट्री है, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री है, और भी भाषाओं में जुड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, मगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। और सिंपल सी बात है कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं, बहुत प्लेंटी ऑफ आर्टिस्ट्स हैं जो मुंबई जाकर धक्के खाकर लौट आ रहे हैं। नेपोटिज्म कहिए या जितने बहुत तरह की अंग्रेजी शब्द हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिंपल यही समझता हूँ कि बिहार के कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म हमें भी मिलना चाहिए, और हमें मिला है पद्मश्री डॉक्टर आर्यन सिंह की तरफ से, डॉक्टर गिनी जखनवाल जी की तरफ से। तो इन्होंने एक वे बनाया, एक रास्ता तैयार किया। अब इस रास्ते पर चलने का जो निर्देशन है, डायरेक्शन है, वो मैं अपने कलाकारों को देता हूं, और वो कलाकार उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। मुझे 100% उम्मीद है कि इस फिल्म को लोग देखेंगे, लोग इसको सराहेंगे भी, और हमारा बहुत सारा इसमें विजन है कि क्लासिक जो है, शास्त्रीय, वो चाहे संगीत से हो, चाहे वादन से हो, चाहे नृत्य से हो। नृत्य में भी एक्सप्रेशंस का काम होता है, संगीत में वॉइस का काम होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं। उन विधाओं को लेकर हम लोग एक अलग इंडस्ट्री फॉर्म करना चाहते हैं जो बहुत खूबसूरत हो। दास्तांस की को प्रोड्यूसर गिनी मैम हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे कि आखिर क्या सोचकर उन्होंने दास्तांस वेब सीरीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। मैम, आपका बहुत स्वागत। हाँ, अब बताएं मैम, किस तरह से आपने सपोर्ट किया, क्या विचार आया मन में? ये देखिए, यहाँ हमने देखा कि बिहार में एक कला की बहुत पूछ नहीं है, और यहाँ जो स्थिति हो रही है, थोड़ा यहाँ पे अश्लीलता ज़्यादा फैल रही है। तो मैंने ये सोचा, मैं कला की पुजारी हूँ, संगीत हो या कला का कोई भी क्षेत्र हो, तो मैं इसकी पूजा करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जो डायरेक्शन है और ये इतने अच्छे जो स्टोरी उन्होंने दी है, तो इसको हमने आगे बढ़ाने के लिए इनको हमने सपोर्ट किया, और हमने चाहा कि ये मूवी इतनी अच्छी बन के तैयार हो कि इंडिया लेवल पर इसकी पहुंच हो और लोग सराहें। इसमें बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे कलाकार ने मेहनत की है, कम प्रसाधनों से, कम आयामों से उन्होंने अपनी बहुत कठिन परिश्रम से इन्होंने अपना काम किया है। और हम ये चाहते हैं कि बिहार में ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, बिहार में हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़, वो तैयार रहे, और ताकि यहाँ के जो कलाकार हैं वो बाहर जाने का उनको मौका नहीं मिले किसी भी तरीके से, और यहाँ उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरे। अभी बॉम्बे माया नगरी है, तो बिहार भी आर्थिक रूप से धीरे धीरे सजग होना चाहिए। यहाँ की संस्कृति अपनी है, यहाँ की प्राचीन संस्कृति है। पाटलिपुत्र का इतिहास आपने देखा होगा, ये प्राचीन इतिहास रहा है। तो इतने विरासतों के साथ जब हम रह रहे हैं, तो इतनी कमी क्यों बिहार में? बिहार में कमी नहीं होनी चाहिए किसी, सभी चीज़ें परिपूर्ण हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग उभारना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है।